अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सक्सेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने सक्सेशन का इंट्रोडक्शन देखा। उसमें हमने देखा कि सक्सेशन है क्या चीज़ और इसकी टाइप्स क्या हैं और कौन कौन से एरियाज़ पे सक्सेशन जो है वो हो सकती है। इस टॉपिक में, इस पार्ट में हम देखेंगे कि सक्सेशन जो है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है, इसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं या इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल there is nudation. Nudation is the formation of area where succession is to take place. यानी अवेलेबल एरिया जहाँ सक्सेशन होनी है, वो जगह जहाँ पर सक्सेशन होगी या होने वाली है या होने लगी है, that is called as nudation, or the area, the place. Next is the invasion, which is the entry of pioneer species, which may be seeds or the spores of the lichens. Third stage is the aggregation, which is the adaptation and reproduction of the pioneer species or the invasion species. यानी जो स्पीशीज़ इन्वेड कर गई हैं न्यूडेशन में, अब उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है और वहाँ पर अडाप्टेशन करनी है। इसको एग्रीगेशन कहा जाता है। अब जब ये स्पीशीज़ अडॉप्ट होती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, तो इन स्पीशीज़ के दरमियान में कंपटीशन डेवलप हो जाता है। देन दीज स्पीशीज़ compete and reproduce among themselves and bring about changes. Now these changes in the ecosystem are unsuitable for the existing species, but they are suitable for the next species. So these changes, they make the environment more suitable for further invasion of the new species. तो इस तरह जो है हर दफ़ा नई स्पीशीज़ इन्वेड करती है और फिर वो चेंजेस लेके आती है। वो चेंजेस फिर नई स्पीशीज़ के लिए सूटेबल हो जाती हैं और फिर वहाँ पर नई स्पीशीज़ जो है वो इन्वेड करती हैं। फिर वो चेंजेस जो हैं वो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के लिए अनसूटेबल हो जाती हैं और न्यू अपकमिंग स्पीशीज़ के लिए वो एनवायरनमेंट सूटेबल हो जाता है और फिर न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो इन्वेड करती हैं। तो इस तरह जो है वो एक के बाद दूसरी पॉइनियर स्पीशीज़ के बाद एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ के बाद जो है वो न्यू स्पीशीज़ जो है वो एंटर होती जाती हैं, इन्वेड करती जाती हैं जहाँ पर सक्सेशन हो रही होती है और ये रिसाइकलिंग होती रहती है अनटिल अनलेस क्लाइमिक कम्युनिटी इज़ फॉर्म्ड। जहाँ तक क्लाइमिक कम्युनिटी नहीं बन जाती, क्लाइमिक्स कम्युनिटी जो है उसकी स्पीशीज़ डेवलप नहीं हो जाती। अब ये जो क्लाइमिक्स कम्युनिटी है ये सर्वाइव करती है एंड रिमेन्स देयर फॉर एवर। वाई it can survive and remain there forever? Because they can tolerate the changes brought about by themselves and brought about by other species. तो अब यहाँ पर हमने चार स्टेप्स को, 5 स्टेप्स को देखा कि पहले हमारे पास न्यूडेशन, वो एरिया, फिर इन्वेजन ऑफ द पॉइनियर स्पीशीज़, एग्रीगेशन ऑफ द स्पीशीज़, कंपटीशन अमंग द स्पीशीज़, सेम स्पीशीज़, एंड द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द species are the organisms which are present in the ecosystem, and these changes for unsuitable for the existing species and suitable for the next species, and recycling of all these intermediate are the serial communities and finally climax community. अब इन तमाम स्टेप्स को हम जो है ज़ीरो सीयर पे अप्लाई करते हैं। हमारी बुक में, सिलेबस में ज़ीरो सीयर की स्टेजेस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। अब हम ज़ीरो सीयर को स्टडी करते हैं। तो ज़ीरो सीयर में सबसे पहले हम न्यूडेशन को देख लेते हैं। एरिया क्या है जहाँ पर ये सक्सेशन होनी होती है, ठीक है। ज़ीरो सीयर जो है, ये सक्सेशन जो है ये ऐसी जगह पर हो रही है, सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एन एरिया वेयर नो लाइफ, नो ऑर्गेनिक मैटर और नो सॉइल इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अब ये ऐसी जगह पर सक्सेशन हो रही है जहाँ पर ना तो पहले कोई लाइफ थी, ना ऑर्गेनिक मैटर है, ना कोई सॉइल है, यानी प्राइमरी सक्सेशन जो है वो ज़ीरो सीयर में आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है एरिया क्या है, न्यूडेशन क्या है, कोल्ड लावा वेयर सक्सेशन इज़ गोइंग टू टेकिंग प्लेस, ठीक है। एक रॉकी एरिया है जिसके ऊपर कोई लावा इरप्शन हुई है और अब ये लावा कूल डाउन हो गया है और इसने जो है वो एक एरिया प्रोवाइड किया है जहाँ पर सक्सेशन हो सकती है। नो यहाँ पर इस रॉकी एरिया के ऊपर क्रस्ट है
क्रस्ट जो है वो कोई भी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस है, और क्रस्टोस का मतलब है सबस्ट्रेटम के ऊपर जो क्रस्ट की लेयर बनी हुई, यानी कूल लावा जो है उसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं। अब यहाँ पर आने वाली जो इन्वेजन होगी पॉइनर स्पीशीज़ की, यानी पॉइनर स्पीशीज़ जो यहाँ पर इन्वेड करेंगी, दीज आर क्रस्टोज लाइकन, दीज आर क्रस्टोज लाइकन, यानी किसी भी जगह पर जहाँ सक्सेशन स्टार्ट होने जा रही है वहाँ पर जो पॉइनर स्पीशीज़ होती हैं या पॉइनर कम्युनिटी होती है वो लाइकन स्टेज होती है, लाइकन्स की होती हैं, क्रस्टोज लाइकन्स होते हैं। अब ये लाइकन्स क्या करते हैं? दीज लाइकन हैव द एबिलिटी टू ग्रो इन एरियाज विदाउट एनी वाटर, any soil and any organic matter, and these special type of lichens, they get impregnated in the form of crust, and they have the ability to survive in extreme conditions. Their surfaces are only wet, यानी source of water क्या है? Just rain and dew drops. They can absorb water during the dry season and they are quiescent, are dormant, normally desiccated during the dry season. अब ये लाइकन्स, क्रस्टोज लाइकन जो हैं, दीज क्रस्टोज लाइकन्स विल ब्रॉट अबाउट चेंजेस, ठीक है, और ये चेंजेस जो हैं क्या होंगी? ये चेंजेस जो हैं, ये जितने भी क्रस्टोज लाइकन्स हैं ये अपनी लाइफ स्पेंड करने के बाद डेड हो जाएंगे। अब इनकी डिकम्पोजिशन होगी, इनकी डिकम्पोजिशन की वजह से वहाँ पर ह्यूमस ऐड होगा और वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बनेगा। फिर इनके जो वेस्ट हैं उनकी ब्रेकडाउन से जो है सॉइल जो है वो कॉपरेशन हो जाएगी और सॉइल फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उसकी एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तमाम चेंजेस जो हैं वो क्रस्ट के ऊपर हो गई हैं कि ऑर्गेनिक मैटर भी जो है वो ऐड होना शुरू हो गया है और सॉइल फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गई है और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसकी भी एक्यूमुलेशन हो गई है। अब ये तमाम चेंजेस जो हैं, ये तमाम चेंजेस यानी ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया है, सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, दीज चेंजेस आर नॉट फेवरेबल फॉर द क्रस्टोज लाइकन बट दे आर सूटेबल फॉर द फोलियोज लाइकन्स, ठीक है। अब यानी सॉइल जो है लिटिल बिट सॉइल ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट जो है दीज क्रस्टोज लाइकन्स आर रिप्लेस्ड बाय फोलियोज लाइकन्स, दीज फोलियोज लाइकन हैव द एबिलिटी टू लिव इन लिटिल बिट सॉइल आल्सो। तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो फोलियोज लाइकन स्टेज होगी और ये स्टेज जो है बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे एक ही जगह पर क्रम्बल्ड लीव्स जो हैं वो पड़े हुए हों और एंड इट प्रोड्यूसेस शेड टू द क्रस्टोज लाइकन एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर ग्रोथ इज रिड्यूस्ड आर डिक्रीज्ड, ठीक है। यानी क्रस्टोज लाइकन के लिए अब कंडीशंस अनफेवरेबल हो गई हैं लेकिन फोलियोज लाइकन के लिए स्टेजेस जो हैं वो कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हो गई हैं। द एरिया बिकम्स रफ विद मोर एंड मोर फिशर एंड डिप्रेशन डेवलप्स। कॉमन एग्जाम्पल्स आर डर्मेटोकार्पन्स एंड परमेलिया। At this stage, other plants invade called moss stage because no soil is more porous with some litter of the lichens, ठीक है। अब ये फोलियोस लाइकन जो हैं ये कुछ टाइम ये एज एन इंटरमीडिएट स्पीशीज़ सर्वाइव करेंगे, फिर इनके जो डेड रिमेन्स होंगे उनकी डिकम्पोजिशन होगी और फिर उसमें ह्यूमस ऐड हो जाएगा, ह्यूमस की वजह से फर्दर ऑर्गेनिक मैटर ऐड होगा, मोर सॉइल होगी और कंडीशंस आर मोर फेवरेबल now for the next species and they are unsuitable for the fruticose या foliose lichen stage। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो होगी moss stage। दिस इज़ द थर्ड स्टेज with mosses like Polytrichum and Tortula. They compete with the lichens for water and penetrate much deeper into the soil as compared to the lichens, adding more humus to the soil। यानी अब ये moss stage जो है जब ये सर्वाइव करेगी तो ये अपनी फ्रक्टोज स्टेज को जो है वो compete करेगी, तो वो स्टेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली उसका जो है वो compete नहीं कर सकेगी और उसके जो है वो डेड होना शुरू हो जाएगी। उसका डेड मैटर जो है वो एज ए ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज़ करेगा, मोर सॉइल जो है वो बन जाएगी। अब ये मॉस स्टेज के जो प्लांट होंगे ये प्लांट्स जो हैं ज़्यादा डीपली जो है पेनिट्रेट करेंगे और ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते होंगे। नेक्स्ट स्टेज पे होंगे हर्बेशियस प्लांट। Small seedlings of the herbaceous plants now established due to more availability of the moisture, humus and soil for anchorage। अब यहाँ पर ये रिप्लेस कर देगी हर्बेशियस प्लांट को, यानी मॉस स्टेज रिप्लेस हो जाएगी बाय द हर्बेशियस स्टेज आर दी
herbaceous plants. Then shrubby plants now start growing, dominating, shadowing the herbaceous plants which die to add more humus to the सॉइल. ठीक है, यानी herbaceous प्लांट जो हैं इनके ऊपर ज़्यादा शेडो आएगा, उनकी डेथ हो जाएगी, दे विल डाई एंड दे विल ऐड मोर ह्यूमस टू द सॉइल एंड द सॉइल कंपोजिशन विल बी इम्प्रूव. नाउ अब सॉइल की कंपोजिशन इतनी इम्प्रूव कर जाएगी कि ये श्रब स्टेज के लिए जो है ये की निस्बत ये जो है ये क्लाइमेक्स फॉरेस्ट को जो है वो के लिए फेवरेबल हो जाएगी. नो सॉइल इज़ इम्प्रूव टू एन एक्सटेंट दैट नो allows the growth establishment of the woody plants. The shade of these plants inhibits the growth of most plants other than mosses, lichens, a few ferns. Woody plants dominate and this stage in succession remains essentially the same if nothing changes in the environment to upset the balance because it is stable stage in the succession. So this is the climax community of the succession. The woody forest is considered to be the climax stage for this region. अब यहाँ पर आपने देखा कि एक स्टेज ने दूसरी स्टेज को रिप्लेस किया. सबसे पहले देखा कि पॉइनर स्पीशीज़ जो है वो क्रस्टोज लाइकन थी विच इज़ रिप्लेस्ड बाय फोलियोस लाइकन. फोलियोस लाइकन आर रिप्लेस्ड बाय फ्रूटिकोस लाइकन्स एंड मोर एडिंग मोर ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल देन आर रिप्लेस्ड बाय द ब्रायोफाइट्स, moss-stage and herbaceous plants which after adding their organic matter in the soil and producing more porous soil, they are replaced by the pteridophytes and finally they are replaced by the gymnosperms and the angiosperms which are the climax community of the primary succession. In this diagram you can see the stages of the primary succession. Here you can see this is the bare rock and the first community to be established or to invade the rock is the lichens which are the crustose lichens, small annual plants and lichens, then grasses and perennials and then grasses, shrubs and shade intolerant trees such as pines. They will die and they will add more humus एंड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल. अब सॉइल की कॉम्पोजिशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी एंड फाइनली इट विल बी फेवरेबल और सूटेबल फॉर द क्लाइमेक्स कम्युनिटी which is the mostly which are the gymnosperms and the angiosperms. This is another diagram which here you can see the secondary succession. Here you can see a forest under fire. ठीक है, अब 0 years. अब यहाँ पर first 2 years में annual plants, then grasses and perennials which are the pioneer species of this succession are the invading species. Then these are the cereal species. Cereal species are intermediate species which are grasses, shrubs, pines, young oak and hickory. Then after 150 years or more, mature oak and hickory forest which is the climax community of this succession. Here you can compare the time period taken by the primary succession and secondary succession. Primary succession takes hundreds of years while the secondary succession takes 150 years and it takes thousands of years.